पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष दिन ब दिन और खतरनाक होता जा रहा है। अमेरिका और इजराइल के भीषण हमलों से दहक रहे मोर्चे पर ईरान भी इजराइल और खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर जोरदार पलटवार कर रहा है। मिसाइल और ड्रोन की गरज के बीच ये संघर्ष अब अपना 28वां दिन पार कर रहा है और पूरे क्षेत्र में तनाव चरम पर है। इसी उग्र हालात के बीच अब अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका अपने लक्ष्य हफ्तों में पूरा कर सकता है, महीनों में नहीं, और इसके लिए जमीनी सेना भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फ्रांस में G7 देशों की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो ने कहा कि अमेरिका बिना जमीनी सेना के भी अपने सैन्य लक्ष्य हासिल कर सकता है। उन्होंने जोर दिया कि यह ऑपरेशन अब और ज्यादा लंबा नहीं चलेगा, ये जंग कुछ हफ्तों में खत्म हो सकती है। इसके साथ ही मार्को रूबियो ने खास तौर पर होर्मुज जल संधि का जिक्र किया। ये दुनिया का सबसे अहम तेल मार्ग माना जाता है। उन्होंने कहा कि अगर ईरान इस रास्ते को बंद करता है या जहाजों को रोकता है तो ये गैर कानूनी और खतरनाक होगा। उन्होंने कहा कि जंग खत्म होने के बाद भी इस रास्ते को खुला रखना एक बड़ी चुनौती होगी। इसके लिए अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय सहयोग चाहता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की संसद इस बात पर विचार कर रही है कि इस रास्ते से गुजरने वाले जहाजों से टोल यानी कि पैसा लिया जाए। ऐसे में इस समय अगर ऐसा होता है तो दुनिया भर के तेल व्यापार पर असर पड़ सकता है। दूसरी ओर अगर अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत को लेकर ताज़ा अपडेट की बात करें तो रूबियो ने कहा कि अमेरिका भी ये साफ होने का इंतजार कर रहा है कि ईरान की तरफ से बातचीत कौन करेगा। रूबियो ने यह भी कहा कि जो हथियार यूक्रेन के लिए भेजे जा रहे हैं उन्हें अभी ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, लेकिन भविष्य में ऐसा हो सकता है। हालांकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सार्वजनिक रूप से ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जैसे ये संघर्ष पहले ही खत्म हो चुका है। पश्चिम एशिया में हजारों अतिरिक्त सैनिक भेजे जा रहे हैं और तनाव बढ़ा हुआ है। ट्रंप ने कई बार संकेत दिए हैं कि वो युद्ध लगभग खत्म मान रहे हैं। उनका ये रुख व्हाइट हाउस के कुछ वरिष्ठ कर्मचारियों और बाहरी सहयोगियों को असहज कर रहा है। व्हाइट हाउस के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार ट्रंप का युद्ध को जीत लेने का दावा अतिशयोक्ति है। एक अधिकारी ने कहा कि जल्दी जीत घोषित करके आगे बढ़ने का उनका ये तरीका है। उन्होंने कहा ट्रंप ईरान से थोड़े ऊब गए हैं, उन्हें पछतावा नहीं है, बस ऊब है और आगे बढ़ना चाहते हैं। गुरुवार को ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा कि ईरानी वार्ताकार बहुत अलग और अजीब हैं। वे हमसे समझौता करने के लिए भीख मांग रहे हैं। हालांकि ईरानी अधिकारियों ने इस दावे को कई बार खारिज किया है। ट्रंप प्रशासन के कुछ मौजूदा और पूर्व अधिकारियों का कहना है कि ट्रंप का संदेश जंग की वास्तविकता से मेल नहीं खाता। जंग के दौरान जल्दी जीत का दावा करना नया नहीं है। एक पूर्व अधिकारी ने कहा कि केवल ये कह देना कि जंग जीत ली गई है पर्याप्त नहीं है, हमें इसे देखना और महसूस करना चाहिए। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।